कानून और संविधान का इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं, झुका सकते हैं। भीमा कोरेगांव में संविधान नहीं था, हालांकि संविधान तोड़ने के उस समय संविधान नहीं था, तो 500 लोगों ने क्या कर दिया? 28,000 को हरा दिया, हराया नहीं था, काट दिया, मार दिया, दौड़ा के मारा, दौड़ा के मारा था, दौड़ा के मारा था, एक बार और दौड़ा के मारा था, दौड़ा के मारा था। आपको 19 तारीख नहीं भूलनी है। 19 तारीख आपको दिल्ली कूच करना है। आप मेरे ट्विटर पे जा सकते हो, डॉक्टर रितु सिंह सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे जा सकते हो, डॉक्टर रितु सिंह दी एक्टिविस्ट पेज। वो क्यों आपको देखना है? क्योंकि वहाँ यहाँ पे हम सबको जुटना है अपने हक की और न्याय की लड़ाई के लिए। आपको कूच करना है, जो दरवाजे ताला लगा है उन तालों को अपने लिए खोलना है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का रास्ता बंद कर दिया गया है, जो बाबा साहब ने कभी खोला था, दोबारा इस सरकार में बंद कर दिया, उसको खोलना है। और हमारी, आप ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वो फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, उसके बाद भी है हमारा उनके ऊपर, आप एक बोल सकते हो उपकार ही है कि हम लोगों ने वापस फिजिकल वायलेंस नहीं। उपकार है शब्द, देखिए ये अम्बेडकरवादियों की पहचान है। वो अम्बेडकरवादियों के पास तोड़ है हर बात का। संविधान के बाहर हमने जाना नहीं, और ये तो संविधान है ना, ये कोई ऐसा वैसा हलवा तो नहीं है कि जो ये जैसे मर्जी 140 की जो धारा है 44 की, तो जैसे मर्जी अपने तरीके से चला ले। प्राचा साहब ने कहा कि उन्होंने हमें डिटेन किया, जिस तरीके से उन्होंने हमें डिटेन किया, तो हमने कानून का पालन किया, उन्होंने हमें डिटेन किया, हम उठ के आ गए। अभी हम यहाँ खड़े, इसी मजबूती से कल फिर हम यहाँ पे आएंगे 12 बजे और पूरा दिन यहाँ प्रदर्शन करेंगे और रात भी करेंगे। अब कल से प्रदर्शन हमारा शुरू है। कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे। और ये बात मैं उनको कह रहा हूँ जो लोग बार बार पुलिस को भेज के हमें लाठियों का, गोलियों का डर दिखाते हैं, उन लोगों के लिए और बहन की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। और मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं वो महमूद प्राचा हैं और प्रोफेसर रितु है, अभिषेक जाटव है, तमाम लोग हैं। आज पूरे दिन का घटनाक्रम क्या क्या रहा है, और रितु को और महमूद प्राचा को, अभिषेक जाटव को, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया बाद में ACP साहब के कहने पर, और SHO मॉरिशस विजेंद्र जी के आदेश पर सब लोगों को रिहा कर दिया गया। पूरे दिन का घटनाक्रम क्या रहा है बारी बारी से जान लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अभिषेक जाटव से। अभिषेक जाटव, क्या कहोगे इस पूरे मामले में आप? देखिए, आज यहाँ पे रह के एक नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिली। कि जो तमाम लोग कहते हैं कि कानून की ताकत बहुत बड़ी है, आज हमने यहाँ देखी, और महमूद सर के उसमें संरक्षण में हमने यहाँ देखी कि कानून का सदुपयोग कैसे किया जाता है। पुलिस जब धारा 144 के नाम पे तमाम जगहों पे हमें रोक देती है, मैं खुद वीडियो बना के पर्सनली उसके इंस्ट्रक्शंस अपने समाज के बीच पहुंचाऊंगा कि आप धारा 144 का तोड़ कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज पे अमूमन कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, कोई आंदोलन होता है, तो पुलिस के द्वारा वहाँ पे धारा 144 लगा के हमारे लोगों को डरा के और कानून का डर दिखा के, क्योंकि हमारे लोग भोले भाले लोग हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, तो उनकी बात को भी मानते हैं। इसीलिए मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दूंगा जैसा सर ने यहाँ पे बताया। दूसरा ये कि हमारी बहन बैठी और इनका संघर्ष बहुत बड़ा है। मैं बार बार इनको सैल्यूट करता हूँ और बार बार इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप उन तमाम लोगों के लिए धीरे धीरे प्रेरणा स्रोत बनती जा रही हैं, जो महिलाएं, जो बच्चियाँ अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं। आज भी गाँव देहातों में ऐसी जगहें हैं जहाँ हमारे साथ बहुत शोषण होता है, लेकिन इनकी तरफ से एक नज़्म मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, और उस नज़्म के बाद कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे। और ये बात मैं उनको कह रहा हूँ जो लोग बार बार पुलिस को भेज के हमें लाठियों का, गोलियों का डर दिखाते हैं, उन लोगों के लिए और बहन की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। यहाँ जिंदगी एक है,
जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी शान से। और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जब तक जिंदा है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे न्याय की कोई भी लड़ाई होगी, हम उसको हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। आज का जो भी रहा वो भी यही रहा कि पुलिस ने अपना दम दिखाया और कानून की ताकत ने अपना दम दिखाया। अभिषेक जाटव है और सोशल एक्टिविस्ट हैं, शायर हैं। मेरा मन था, इन्होंने कविता पढ़ी थी, मैं भी पढ़ दूँ, मेरे अंदर का कभी जागा, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। अब एंकर की भूमिका में हूँ और ऋतु मेरे साथ है। ऋतु, पूरे दिन की आंख मिचोली कल हुई, परसों हुई, फिर आज हुई। कैसे देखते हो कि अभी कल का क्या प्रोग्राम है? इसी प्रकार से लोग आएंगे, रात के 11 बज चुके हैं, 140 दिन हो गए, क्या कहोगे? हम तो यहाँ से अभी भी जाने के लिए नहीं थे और हम नहीं जाएंगे। आज 139th डे है मेरे प्रोटेस्ट को। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो हमारी रूह है, आत्मा है, वो यहाँ बसी हुई है, तो वो यही रहेगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि अंबेडकर एक एनर्जी है, उसे आप ना आप क्रिएट कर सकते हैं, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ख़त्म कर सकते, तो वो एनर्जी यहीं पे है हमारे साथ। तो आपने ये पूछा कि आगे क्या ऐसे ही करते रहोगे? अब हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। उन्होंने हमें जो चीज़ कही कि यहाँ पे जो छल कपट गुंडागर्दी के साथ जो अपराध उन्होंने किया है, वो तो वो कर चुके हैं, वो तो हम उन्हें कोर्ट में बताएंगे मंडे को। बट अभी जिस तरीके से उन्होंने आके जो धारा बताई, जो चीज़ें करी, प्राचा साहब यहाँ थे, प्राचा साहब ने कहा कि उन्होंने हमें डिटेन किया, जिस तरीके से उन्होंने हमें डिटेन किया, तो हमने कानून का पालन किया, उन्होंने हमें डिटेन किया, हम उठ के आ गए। अभी हम यहाँ खड़े, इसी मजबूती से कल फिर हम यहाँ पे आएंगे 12 बजे और पूरा दिन यहाँ प्रदर्शन करेंगे और रात भी करेंगे। अब कल से प्रदर्शन हमारा शुरू है। आप कह रहे हैं कल से हमारा प्रदर्शन शुरू, लेकिन हमें भी कुछ एज ए पत्रकार कुछ कहना है गुप्तचरों से पता चला है, सूत्रों के हवाले से पता चला, और सूत्रों का नाम तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछता, महमूद प्राचा साहब को पता होगा। तो हमें भी पता चला है कि पुलिस ये चाहती है कि सुबह 10 बजे से और शाम को 5-6 बजे तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, रात में नहीं रोकना चाहती है आपको पुलिस। तो पुलिस कम से कम इतना तो झुकी है आपके सामने। पुलिस पूरा झुकेगी जी। अम्बेडकरवादियों के पास तोड़ है हर बात का। संविधान के बाहर हमने जाना नहीं, और ये तो संविधान है ना, ये कोई ऐसा वैसा हलवा तो नहीं है कि जो ये जैसे मर्जी 140 की जो धारा है 44 की, तो जैसे मर्जी अपने तरीके से चला ले। हम कह रहे हैं हम रुकेंगे, दिन में भी रात में भी। धरना जैसे ही चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि हम मांग कह रहे हैं जस्टिस। तो जस्टिस, न्याय चाहिए हमें। हम थोड़ी ना यहाँ बैठे हैं कि पर्सनल स्वार्थ के रोटी के लिए, रोजगार के लिए हम बैठे हैं, न्याय के लिए। आप अपराधी को जेल में डालो इमीडिएटली। हमें क्या शौक पड़ा दिन में भी अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद करने का? हम तो यहाँ दिन में भी ना बैठे, लेकिन अब जब बैठे हैं तो जैसे सम्मान के साथ पहले बैठे थे वैसे ही बैठेंगे। इनको पूरा कानून ही, इनसे पूरा हमारा प्रांगण जैसे था वैसे ही सजा के देंगे। बाकी प्राचा साहब बताएंगे। मेरे कवि का शेर मैंने कभी कहा था कि तेरे शहर को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ मर जाएंगे। तो ऋतु शायद उसी रास्ते पर है। और मैं महमूद प्राचा साहब की तरफ जाऊँ उससे पहले एक बार अभिषेक जाटव से फिर पूछ लेता हूँ। अभिषेक भाई, जो ऋतु ने बात कही, कैसे समर्थन करोगे आप? हमने तो पहले दिन कह दिया था कि बहन जैसे कहोगी, जब बुलाओगी, जब खड़े नजर आएंगे। और यहीं बैठे हैं हम। यहाँ पे ना कोई नेता बनने आए, ना यहाँ कोई भाषण देने आए। पहले दिन से लोगों ने देखा होगा हमारे लिए नेता बनने के लिए तो तुमसे पहली पंक्ति में बहुत सारे लोग हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए बहुत सारे मंच जहाँ जाके बातें रखता हूँ। यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए खड़ा हूँ। रात के 10:30 बज चुके अभी खड़ी के अंदर। और अगर ये 1 बजे तक यहाँ बैठती तो इसके साथ में यहीं बैठा रहता 1 बजे तक भी। और दूसरा ये एक हमारी बहन यहाँ है, छोटी बहन। जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो कुछ हरामखोरों ने पत्थर फेंकने का काम किया। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं और संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। अगर दोबारा से इस तरह की कायराना हरकत किसी ने की तो सर देखो, भीमा कोरेगांव भी हमारे पुरखों ने दोहराया था। नहीं, वो ऋतु ने कह दिया कि भीमा कोरेगांव भी हम दोहरा सकते हैं। और ये खैर मैं उसकी इजाज़त एज ए पत्रकार नहीं दे सकता। और क्या नाम है, महमूद प्राचा साहब बता सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस में क्या क्या हो सकता है। सर, भीमा कोरेगांव कैसे दोहरा सकते हो आप लोग? भीमा कोरेगांव तो इतिहास के पटल पे इतने ऊपर लिखा हुआ है, दोहराना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हैं हम सब वही, ब्लड वही है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यही हमारी महानता है सबकी अम्बेडकरवादियों की, यही कि हम कुछ भी कर सकते हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे। और आपने कहा ना पुलिस को झुकाया हमने, बिल्कुल नहीं। आपकी ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। संविधान ने झुकाया। संविधान कानून के सही इस्तेमाल ने, शांतिपूर्ण ढंग से कानून और संविधान का इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं, झुका सकते हैं। भीमा कोरेगांव में संविधान नहीं था, हालांकि संविधान तोड़ने के उस समय संविधान नहीं था, तो 500 लोगों ने क्या कर दिया? 28,000 को हरा दिया। हराया नहीं था, काट दिया, मार दिया, दौड़ा के मारा था। एक बार और
दौड़ा दौड़ा के मारा था, दौड़ा के मारा था। दौड़ा के मारा था। मारा था। वकील साहब जो है वो लॉ शायद भूल गए हैं, लेकिन उस समय लॉ था ही नहीं तो भूल कहाँ से जाएंगे। नहीं, आप मुझे ये बताओ, दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा था। हम तो इतिहास बता रहे हैं। हम इतिहास बता रहे, आप मना करवा दो या किसी से मना करवा लो, उनके भी तो वंशज हैं, उनसे कहलवा दो कि दौड़ा दौड़ा के अगर उन्होंने 1 सेकंड भी सर अब तो मूवी बन रही है, और मूवी जब बन रही है तो फिर पूरा विश्लेषण हुआ होगा, तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ, और इतनी दहशत है उस भीमा कोरेगांव की आज तक, तो इसीलिए हमें आधे काम तो भीमा कोरेगांव से ही हो जाते हैं। इतिहास तो दौड़ याद आती है उन्हें और हमें खड़ा रहना याद आता है। अच्छा, अगला कदम क्या होगा? तो प्रोसेस हम ये कह रहे हैं, देखिए हम एक ये डॉक्टर रितु जो इतनी बहादुरी का काम कर रही हैं यहाँ पे, और उनके साथी जो इतनी बहादुरी का, ये देखो एक छोटी बच्ची है, उससे ही बात करेंगे। नहीं ये है तो आप बात करोगे, लेकिन इसने क्या आज काम किया है। पहले जो पत्थर मेरे सर पे लगता अपने हाथ पे लिया, ये कम बात है। बिल्कुल हालांकि इसने गलती की, आगे से नहीं करना, हमारा सर पहले है आपके हाथ से। बिल्कुल ये गलती की आपने, आगे से नहीं करोगे। दूसरा, कितनी बहादुरी से कानून की प्रक्रिया को अपने आप, इसने पुलिस को फ़ोन अपने आप किया, इसने आईओ से अपने आप बात की, इसने एसएचओ से बात की अपने आप, डॉक्टरी अपने आप कराई, डॉक्टरी जाके अपने आप कराई। ये है भारत का संविधान। और अगर हमारे बच्चे सीख जाएंगे, So proud of you. तो अब दौड़ा दौड़ा के मारने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही कानून की तरह थका के मार देंगे। दौड़ेंगे अभी भी। सर थका के मार रहे हो भैया पुलिस को। चलिए थका के मार देंगे। ये संविधान की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। महमूद प्राचा थे और मेरे पास में अभी 1-2 मेहमान। हाँ, ये हमारा एक मेन काम ये भी है, इस डॉक्टर रितु की बहादुरी, डॉक्टर रितु के मुट्ठी भर साथियों की बहादुरी के सामने, और साथ हम ये दुनिया को सिखा दें, जैसे अभी जाटव भाई ने कहा कि अब ये 144 को कैसे टैकल करना है कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके। इतना सा 1 सेंटीमीटर हम कानून से बाहर नहीं गए। वो एक ट्रेनिंग भी देनी है लोगों को। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। यही नारा है हमारा, घर घर संविधान, संविधान से हर संविधान, संविधान घर घर संविधान, और संविधान से समाधान, हर समाधान। मेरे साथ जिस लड़की का बार बार जिक्र किया जा रहा है, रात को लगभग 10:30 घर में घड़ी में बज चुके हैं। जब यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पत्थर फेंके गए, लाइट बंद की गई। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि प्लान था पहले से कि कौन सी लाइट बंद करनी है, कौन सी जली रखनी है, और फिर पत्थर फेंकने के बाद लोग भाग गए, ऐसा आरोप है। और मेरे साथ वो, मैं ये नहीं जानता क्या बनना चाहती है, लेकिन ये वकील बहुत अच्छी बन सकती है। वकील बहुत अच्छी बन सकती है। प्राचा साहब का कहना है हमारी बेटी जैसी है। आइए बेटा थोड़ा सा आगे आइए। ये अपेक्षा है, अपेक्षा, और इनको पत्थर आकर के लगा। बताओ गुड़िया क्या कहना चाहोगे? सर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। दे कैन ओनली डू फिजिकल वायलेंस, दैट्स इट। उनके पास ऐसी नॉलेज नहीं है, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि हम लोग ने कैसे पुलिस को हैंडल किया, हाउ कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग ने इस चीज़ को टैकल किया। दे डोंट नो दीज थिंग्स, इसलिए वो लोग फिर फिजिकल वायलेंस में आते हैं। और हमारी, आप ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वो फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, उसके बाद भी है हमारा उनके ऊपर, आप एक बोल सकते हो उपकार ही है कि हम लोगों ने वापस फिजिकल वायलेंस नहीं। उपकार है शब्द, देखिए ये अम्बेडकर वादियों की पहचान है वो। तो ये उपकार आपने कर दिया। अच्छा ये बताइए, चोट कहाँ लगी आपको? मेरे थंब के बोन जॉइंट में लगी है मुझे। अच्छा, तो डॉक्टर हुई आपकी? हाँ सब हुआ। स्टार्टिंग में सर ओनली सेड मी, प्राचा सर ने मुझे कहा यू हैव टू टेकल ऑल दीज थिंग्स। तो लेटर से लेके सब कुछ मैंने ही किया अपने से, और उसके बाद अभी MLC के लिए भी गई। ओके, ये वो गुड़िया है अपेक्षा। पूरा नाम बताओ थोड़ा सा। माय नेम इज़ अपेक्षा रंगारे। अपेक्षा रंगारे माइनर है, 17 साल की हैं। और इन्होंने कहा कि पत्थर इनको आकर के लगा। इन्होंने खुद 100 नंबर पे कॉल किया, 112 नंबर पर जो भी होता है। उसके बाद में इन्होंने फिर खुद जो है वो एप्लीकेशन लिखी, आईओ को दी, उसके बाद डॉक्टरी के लिए गए। बड़ी बात है ये इनका कमाल नहीं है, ये इनका कमाल है। जो पीछे एक जो पीछे अभी मुझे पता नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से रितु ने कहा कि महमूद प्राचा को गूगल पे सर्च कर लीजिए। हाँ मैं सर वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप कह रहे हो। लेकिन जिस प्रकार से रितु ने कहा कि महमूद प्राचा के लिए कि आप गूगल कर लीजिए, भारत के टॉप 10 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में आते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय अकेले इतने बड़े लॉयर थे कि उन्होंने भारत का कानून बनाया, और आज उन्हीं के वंशज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग महमूद प्राचा के रूप में टू अम्बेडकर राइट
आज उनके ऋतु उनकी शिष्या है, अपेक्षा उनकी शिष्या है। मैं भी कहता हूँ कि हाँ सर, मैं आपको गुरु मानता हूँ। या मैंने बहुत सारी चीज़ें एज ए जर्नलिस्ट का क्या क्या होता है मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। तो महमूद प्राचा साहब को हम धन्यवाद देते हैं इस वीडियो के अंत। और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पर यही था कि आज पूरे दिन में जो भी गतिविधियाँ यहाँ हुई हैं उनको तमाम लोगों तक पहुँचाया जा सके। और ऋतु का आंदोलन 140 दिन के बाद में किस तरफ जा रहा है अभी। हाँ बताइए। सॉरी मैंने आपको टोका, आपको 19 तारीख नहीं भूलनी है। 19 तारीख आपको दिल्ली कूच करना है। आप मेरे ट्विटर पे जा सकते हो, डॉक्टर रितु सिंह सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे जा सकते हो, डॉक्टर रितु सिंह दी एक्टिविस्ट पेज। वो क्यों आपको देखना है? क्योंकि वहाँ यहाँ पे हम सबको जुटना है अपने हक की और न्याय की लड़ाई के लिए। आपको कूच करना है, जो दरवाजे ताला लगा है उन तालों को अपने लिए खोलना है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का रास्ता बंद कर दिया गया है, जो बाबा साहब ने कभी खोला था, दोबारा इस सरकार में बंद कर दिया, उसको खोलना है। तो यही सारी बातें हैं। संजीव है कुछ कहना चाह रहे हैं वो। संजीव 1 मिनट में अगर कुछ कहना चाहो तो बताओ। देखिए मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। आज सुबह 8:30 बजे मेरे पे फ़ोन आया गांव से कि तुम दिल्ली में इतना धरना दे रहे हो, चमारों को सपोर्ट कर रहे हो। मैं आज ये कह रहा हूँ उन लोगों को जो ये बात बोल रहे हैं, ये हम तुम्हारी बेटियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे आने वाली समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। कि ये लोग जो मनुवादी लोग हैं, जो तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि संजीव तोमर जाति से जाट हैं, और जाट कम्युनिटी बोले तो OBC और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की बड़ी अच्छी तादाद है। अपनी बहन के लिए हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो कहना संजीव का, अगर जाट बेटियों को, पहलवान बेटियों को खदेड़ा गया तो उसमें उनका भी कहीं ना कहीं अगर एकजुटता होती तो नहीं खदेड़ा जाता। आपका क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम मेहताब खान है और मैं अपनी रीतू बहन के लिए, जो लक्ष्मीबाई है, हकीकत में मैं इनको सलाम करता हूँ कि ऐसी बेटियों की इस देश में ज़रूरत है। फूलन जैसी बेटियों की ज़रूरत है। और इनके लिए मैं शेर कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे बीच में छात्र नेता जो हैं वो आशुतोष हैं और मुरादाबाद से आते हैं। वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो भीम आर्मी की जो स्टूडेंट विंग है उसके नेता हैं। नीला गमछा गले में डाल करके रहते हैं, टाइट वाइट, बिल्कुल सूटेड वूटेड। आपकी यूनिवर्सिटी का जो है वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया जहाँ पढ़ते हैं। भीम आर्मी गायब है, आप खुद जो है वो नहीं जा पा रहे हो, 3 किलोमीटर घूम करके जा रहे हो, क्या कहोगे? देखो, यूनिवर्सिटी का ताला तो हम खुलवा के रहेंगे और अभी भी हम खुलवा सकते हैं। अभी जाके ताला तोड़ सकते हैं। बहुत बार ताला तोड़ा है, लेकिन हम संविधान को मानते हैं और उसका पालन करते हैं। उनसे खुद खुलवाएंगे, खुद खोलेंगे। दूसरी बात, जो मेहताब ने अपनी बात रखी, इसको पूरा कर दूं कि सरफरोशी वाला जो बोला कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। तो उस वक्त आने का देर वेट कर रहे हैं। जब वक्त आएगा तो यूनिवर्सिटी के ताले भी तोड़े जाएंगे। एक टाइम पे सावित्रीबाई फूले, साहू महाराज ने ऐसी यूनिवर्सिटी के ताले तोड़े और हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन के रास्ते खोले। अभी डॉक्टर रितु जैसे लोग और महमूद प्राचा साहब जैसे लॉयर हमारे लिए खड़े हैं और अपने लिए भी खड़े हैं। तो उनसे सीख लेते हुए इस यूनिवर्सिटी को सही में, जो जिस आइडिया पे ये यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर और फूले के जिस आइडिया पे ये यूनिवर्सिटी बनाई गई, एजुकेशन को जो महत्व दिया गया, उसी आइडिया को दोबारा इंप्लीमेंट हम लोग कराएंगे और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी मेरे कवि कुनबे के बड़े कवि हुए। उन्होंने एक बात, उनकी गज़ल एक बड़ी फेमस हुई कि मैंने उसको तरन्नुम में भी कभी कहा, तो मैं उसको तरन्नुम में सुना देता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि किस तरह सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार, मैं ये लाइन इस शेर की इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जब पुलिस यहाँ खड़ी है और हम लोग ये कवर कर रहे हैं कि आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी इस तरह बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।